साठगांठ है जारी, इसलिए वे हैं भाजपा के आभारी। ये आरोप विपक्ष अखिलेश यादव जी का है बहन मायावती जी के ऊपर। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो 5 मिनट विशेष विश्लेषण जो बहन मायावती जी की रैली के बाद लोगों में खलबली मची है वो बताने वाला हूं। पूरा मीडिया रिपोर्ट्स इकट्ठा कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, हमने फोन पे नंबर दे दिया है, क्यूआर कोड दे दिया है, आप आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। लेकिन बहन मायावती जी की रैली को देखकर यह विश्वास होता है, जो लोग पैदल यात्रा करते हैं, जो सड़क पर उतरते हैं, क्या उनके लिए इतनी जनता सड़क पर उतर सकती है? क्या इतने लोग पैदल यात्रा कर सकते हैं? देश में तो बहुत सारे नेता हुए हैं। भाजपा के पास अगर इतनी भीड़ आ जाती तो गोदी मीडिया सर पे उठा लेती, कहती भाजपा का मास्टर स्ट्रोक, महाकुंभ से अलग भी कोई शब्द ये दे देते। लेकिन बसपा का है, मीडिया सपोर्ट नहीं है। बहन मायावती जी नपी तुली बैलेंस भाषण देती है, नीतियों के आधार पर भाषण देती हैं, तो लोगों में शोर है, खलबली है और रैली से ज्यादा चर्चा भाषण का है। अखिलेश यादव जी कांग्रेस के सुप्रिया श्रीनेत महिला है, क्या बताएं उनके बारे में। लेकिन वो भाषण के शब्दों के ऊपर ज्यादा जोर दे रही थी, रैली के बारे में कुछ नहीं बोला। किसी ने नहीं कहा कि ज्यादा था, कम था, कैसा था, कितने लोग आए। हाँ, एक नेता ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं और प्रत्येक जिले में बसपा के पास 50,000 मतदाता है। तो इस हिसाब से 37.5 लाख होता है। 37.5 लाख लोग शायद इकट्ठा हो गए होंगे, अनुमान लगाया जा रहा है। खड़े होकर गिनती तो किसी ने किया नहीं। लखनऊ भर गई, सड़क रास्ते जाम हो गए, सब कुछ देखा लोगों ने। उन रैली, उन भीड़ और भीड़ की भावनाएं, आम जनता की, जनमानस की भावनाओं को किसी ने नहीं देखा। अगर देखा है तो बहन मायावती जी के भाषण को। बहन जी ने एक टॉपिक उठा दिया कि हमने इतने स्थल बनवाए, पार्क बनवाए, वहां पर लोग जो है टिकट देकर, यानी टिकट खरीद कर देखने जाते हैं। हमने सरकार से ये कहा आप इसका रख रखाव नहीं करते हैं, देख रेख नहीं करते हैं, ये जीर्ण शीर्ण हालत बन रही है। तो जो लोगों से पैसे वसूलते हैं टिकट के नाम पे, वही पैसे लगा दीजिए। हम अलग से आपको बजट नहीं कहते हैं इनके लिए, बनाने के लिए। और सरकार ने इसका जवाब भी दिया और जो इकट्ठा हुआ पैसा आम जनता का, वो उन पार्कों के रख रखाव पे लगाना शुरू कर दिया। इसलिए हम उनके आभारी हैं। कहने का मतलब ये कि सरकार ने हमारी बात मानी। जब जब बहन मायावती जी विरोध करती है किसी पार्क पे, कोई विशेष धर्म का धार्मिक स्थल नहीं बनना चाहिए, आपसी जो है कई समुदाय में आपस में जो है तनाव हो सकता है, इस तरह का जब विरोध करते हैं तो सरकार मान जाती है। और इस तरह से जो देश का विपक्ष है, चाहे उसमें विपक्ष में आप कह लें सपा, कांग्रेस और बाकी जो लोग हैं, वो सब के सब बहन मायावती जी को बी टीम कहते हैं, यानी बसपा को बी टीम कहते हैं भाजपा का। लेकिन लगता है कि अब ये बातें प्रभावहीन हो गई, बहन जी के ऊपर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता। अगर वो स्वागत योग्य कदम होगा सत्ता पक्ष का तो वो स्वागत कर देंगी, अगर स्वागत योग्य नहीं होगा तो उसका विरोध भी करेंगी। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस और सपा को ज्यादा मिर्ची लगी है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर ये आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले कि भाजपा के सहयोग से, यानी यूपी रोडवेज जो है सपोर्ट किया और इसलिए इतनी भीड़ लखनऊ में लगी, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं, हमारे दर्शक इस बात के साक्षी हैं, क्या भाजपा अपने ही रोडवेज, यानी अपनी यूपी सरकार की रोडवेज से सपोर्ट करके क्या इतनी भीड़ इकट्ठा कर सकती है? अगर कांग्रेस को सपोर्ट दे दिया जाए, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट दे दिया जाए,
तो क्या वो इतना भीड़ इकट्ठा कर लेंगे? तो ये बिल्कुल थोथली बातें हैं आरोप लगाने की। रही बात ये कि मैं आपको उन बिंदुओं को ऊपर लेकर चलता हूं कि सपा और बसपा का अंतर विरोध क्या है। बहन मायावती जी सपा पे हमलावर होती हैं और सपा बसपा के ऊपर हमलावर होती है, कांग्रेस उनका साथ देता है। इसका मेन वजह है कि ये जितने भी नकली संविधानवादी बने हैं, नए नए जातिवादी कह सकते हैं आप इन्हें, ये सब के सब वोटों के खातिर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि सपा के साथ ओबीसी वोट है, यादव वोट है, वो दलित वोट लेना चाहते हैं, और सेम वोट बसपा के साथ भी है। बसपा के पास भी जो है SC ST वोट है, माइनॉरिटी वोट है और ओबीसी का वोट है। बहन मायावती जी जो आरोप लगाती हैं, मेरे दर्शक कह सकते हैं सच है या झूठ है, क्योंकि आरोप लगा है। ये मंडल कमीशन जब देश आजाद हुआ, जब संविधान बन गया, ओबीसी को जो आरक्षण मिलना था तभी से लागू क्यों नहीं हुआ? विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की गवर्नमेंट हुई, प्रधानमंत्री बने, मान्यवर काशीराम, बहन मायावती जी और जितने भी उस गठबंधन के नेता थे, सबने किसी तरह से हंगामा करके मंडल कमीशन लागू करवाया और उसमें ओबीसी को आरक्षण प्राप्त हुआ। क्या ये ओबीसी समाज कांग्रेस से तो सवाल करेगा कि संविधान की बातें कर रहे हैं, भाजपा के खिलाफ आप बोल रहे हैं, आप बोलिए, लेकिन तब कहां थे जब संविधान बना और उसके 25-30 साल के बाद जो है आपने मंडल कमीशन लागू किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई, उससे पहले कांग्रेस ने क्यों दिया? आज वो अंबेडकरवादी बनते हैं। मैक्सिमम जितने भी अंबेडकरवादी कांग्रेस को ज्वाइन किए हैं, चाहे उसमें प्रोफेसर रतनलाल हो और भी बहुत सारे नए नए नेता, रविकांत, प्रोफेसर रविकांत हैं, तो इन तमाम लोगों से पूछा जाना चाहिए कि जिस कांग्रेस का झंडा आप लेकर चल रहे हो, क्या ये कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में थी तो बाबा साहेब को भारत रत्न का पुरस्कार दिया था? और अगर ऐसा नहीं दिया तो ये लोग अंबेडकरवादी नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर को पसंद नहीं करते। रही बात ये कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर फ्रस्ट्रेटेड होकर, तकलीफ में आकर लॉ मिनिस्टर से रिजाइन दिया था, तो कांग्रेस उनको चलने नहीं दे रही थी। तो समस्या है कि बहन मायावती जी कांग्रेस से इतना चिढ़ते क्यों हैं, समाजवादी पार्टी के ऊपर क्यों आरोप लगाते हैं? और बहन जी ने कहा अपने भाषण में कि कासगंज बना दिया मान्यवर काशीराम नगर को, ये सपा की सरकार ने ऐसा किया। क्या ये गलत है? क्या वो गलत बयानी की? जो उनके भाषण के एक एक अंश को उठाकर ये तमाम नेता उसका विश्लेषण कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि रैली कितनी बड़ी थी, सबकी हालत खराब है, रैली के बारे में चर्चा कोई नहीं कर रहा है। जितने पत्रकार हैं अलग अलग मुद्दा ढूंढ लेते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ मुट्ठी भर जो है निष्पक्ष पत्रकार हैं जो ये कहते हैं कि 10 साल से जो पार्टी डाउनफॉल में जा रही हो, जिस पार्टी का एक भी नेता चुनाव नहीं जीतता हो, आम जनता इतना इकट्ठा हो जाए, क्योंकि बहन जी ने मंच से ही कहा था कि जितने भी लोग आए हैं किसी को दिहाड़ी नहीं दी गई है, मतलब मजदूरी नहीं दी गई है, ये दिहाड़ीदार मजदूर नहीं है, अपना अपना पैसा खर्च करके पैदल रात दिन एक करके इस रैली में पहुंचे हैं। ये बातें देश के तमाम विपक्षी पार्टी, विपक्षी राजनीतिक दल सबको चुभ गई है। और इसी चुभन में जो है माननीय अखिलेश यादव जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, सपा के मुखिया हैं, कहते हैं 60 गांठ है जारी, इसलिए वो भाजपा के हैं आभारी। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि भाजपा के ऊपर हमलावर नहीं है। अब बहन मायावती जी का एक स्टैंडर्ड है, राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, क्या ये व्यक्तिगत किसी नेता के बारे में बोलती? ये और बात है, बहन जी का मानना है कि हम नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, किसी व्यक्ति से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हम किसी व्यक्ति के ऊपर जो है उंगलियां नहीं उठा सकते, उनकी नीतियों के ऊपर उंगलियां उठा सकते। बहन मायावती जी ने कुछ ऐसे भी शब्द जिक्र किए अपने रैली में जो कांग्रेस को चुभ गई है, भाजपा को भी चुभी है, ऐसा नहीं है, भाजपा को भी चुभ गई है कि वो सब के सब ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। जैसे कि बहन जी का कहना हुआ, बहुत सारे पत्रकार ने उसको दबा के बोले हैं,
आई लव मोहम्मद शुरू हुआ है अथवा जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, ये सब राजनीति में नहीं होना चाहिए और किसी भी देवी देवता अथवा खुदा पैगंबर के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। इससे तनाव पैदा होता है, आपसी विवाद होता है। बहन मायावती जी ने ध्रुवीकरण के खिलाफ बोला। अब उसमें कांग्रेस को मिर्ची लग जाए या भाजपा को मिर्ची लग जाए, चाहे अखिलेश यादव जी तकलीफ में आकर ट्वीट कर दें कि भाजपा से साठगांठ है जारी, क्या मतलब इसका? रैली को देखकर परेशान हुए हैं या ऐसा लग रहा है कि 2027 का मेरा सपना चकनाचूर हो जाएगा? रही बात ये, कांग्रेस ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो किसी ने अभी तक ये सवाल किया कि क्या वो संवैधानिक था? जिस संविधान को आप हाथ में लेकर चलते हो, संविधानवादी बन रहे हो, क्या देश में इमरजेंसी लगाना संविधानवादियों का काम है? यानी खड़े आदमी के ऊपर लाठी बरसा दो, छात्रों को भगा भगा के पीटो, ये सब भी हुआ था इमरजेंसी के दौरान। बहुत सारे जो पुराने राजनीतिज्ञ हैं, जब आप उनसे पूछेंगे तो वो ये कह देंगे कि कांग्रेस जो है भाजपा की मां है, आरएसएस की मां है। ये सीधे बोलते हैं क्योंकि कांग्रेस की नीति है ध्रुवीकरण की। आपको हम बता देते हैं, अयोध्या का जो मसला भले ही बाद में आग बबूला हुआ, ये जो है बुम बुम करने लग गया, लेकिन शुरुआत किसने की थी? कांग्रेस ने ही शुरू की थी। वहां से नरेंद्र देव को प्रत्याशी बनाकर, यानी राजनीति में नागा साधुओं को घुसाने का काम भी कांग्रेस ने ही किया है। भाजपा भले ही उसको ढो रही है, लेकिन सारा खेल किया हुआ कांग्रेस का है। आज भले ही कांग्रेस पाक साफ होकर संविधान हाथ में लेकर चले, SC ST OBC माइनॉरिटीज की बात करें, जहां लाखों की भीड़ थी, क्या बहन मायावती जी किसी एक लड़की के बारे में अथवा किसी एक व्यक्ति के बारे में जिक्र करती? 4-4 बार की मुख्यमंत्री राज्य के, देश के नीतियों के खिलाफ बोल सकती थी, व्यक्ति के खिलाफ बोलना क्या शोभा देता? लेकिन कांग्रेस और सपा ये चाहती थी कि वो योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ 2 शब्द बोलते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाम लेके बोलते। क्या वरिष्ठ नेता का ये काम है? बहन मायावती जी जब भी बात करती हैं कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ, भाजपा के नीतियों के खिलाफ, सत्ता जो गलत नीतियां अपनाती है उसके खिलाफ बोलती हैं। कोई व्यक्ति कभी भी बहन मायावती जी के निशाने पे नहीं होता, उसको टारगेट नहीं करती, और ये शुरू से अभी तक रहा है। अब रही बात ये कि नीतियां ही तो माहौल खराब करती है और नीतियों के खिलाफ ही तो बोलना होता है, और नीतियों को लेके ही जनता के बीच जाते हैं। आज बिहार के अंदर जो बिहार विधानसभा चुनाव है, नीतीश कुमार व्यक्ति हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ सब के सब बोल रहे हैं कि इन्होंने गलत नीति के आधार पर ऐसा काम किया है जो कि बिहार का विकास नहीं हुआ। भाजपा की नीतियां गलत है, सभी जनता इस बात को मानती है कि इनके नीतियां ही खिलाफ है, नीतियां ही गलत है, और इसलिए नीतियों के खिलाफ ही आम नेता को बोलना चाहिए। व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करना वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता है जो उन्होंने बनाए हुए रखा। और सपा कांग्रेस सबको इस बात की मिर्ची लगी हुई है कि बिल्कुल असभ्य भाषा में किसी व्यक्ति को वो टारगेट करते, तब हम कहते देख लीजिए बहन मायावती जी भी ऐसा कर रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।